कहीं दूर एक छोटा सा गांव था, किशनपुर। गांव में सब लोग मिलजुल कर खुशी से रहते थे। गांव में एक बूढ़े चाचा रहते थे। सभी लोग उन्हें बूढ़े चाचा कहकर ही पुकारते थे। उनकी एक बुरी आदत थी, बिना बात ही किसी को सलाह देना और शिकायत करना। उनकी इस आदत से पूरा गांव परेशान था। अरे तुम्हें पूरा दिन कोई काम नहीं है क्या, चाय पीने के अलावा? इस उम्र में इतनी चाय पीना ठीक नहीं है। मैं जब तुम्हारी उम्र में था तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीता था। अरे चाचा, अपना काम करो ना, क्यों सुबह सुबह दिमाग की दही करने पर तुले हो? आजकल के लड़के भी ना किसी की सुनते नहीं है। क्या पूरा दिन खाली फिरते रहते हो? कुछ काम कर लिया करो। क्या थकते नहीं खाली रहकर पूरे दिन? चाचा, तुम भी तो नहीं थकते किसी को बिना बात की सलाह दिए बिना? मेरी मर्जी, मैं चाहे खाली रहूं या ना रहूं, उससे आपको क्या? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। तुम्हारी मर्जी, काम करो या ना करो, मुझे क्या। फिर चाचा वहां से चल देते हैं और कुछ दूर चलकर, अरे मोहन, पूरा दिन काम करते रहते हो, थकते नहीं क्या? थोड़ा खाली रह लिया करो। क्या पूरा दिन बस काम काम, शरीर बेकार हो जाएगा तुम्हारा। चाचा जी, काम करके भी किसी का शरीर खराब होता है भला? तुम भी ना चाचा, किसी को कहते हो खाली रहा कर, किसी को कहते हो काम किया कर। तुम्हारी मर्जी भाई, किसी से कुछ कहना ही बेकार है। अब तो सब के सब अपनी मर्जी के मालिक हैं यहाँ। और वहां से चल देता है। उसके जाने के बाद मोहन कहता है, ये चाचा भी ना सबको ऐसे ही परेशान करता रहता है, सबको बिना बात की सलाह देता रहता है। चाचा जी गांव के मुखिया के पास जाते हैं। अरे ओ मुखिया जी, कहाँ हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है चाचा जी? तुमने जो लाइट लगवाई है ना पिछले हफ्ते चौराहे पर, वो बहुत तेज जल रही है। उसका कुछ इंतजाम करो, नहीं तो कोई अंधा हो जाएगा। क्या चाचा जी, पिछले हफ्ते तो आप कह रहे थे वो लाइट कम रोशनी दे रही है। आपने ही तो कहा था, और आपके ही कहने पर मैंने वो लाइट बदलवाई थी। अब आप कह रहे हो कि वो लाइट ज्यादा रोशनी दे रही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है मुखिया, तो एक बार लाइट चेक कर लो, खुद यकीन आ जाएगा। चाचा की शिकायत से तो मैं तंग आ चुका हूँ। क्या करे इस चाचा का, कुछ समझ में भी तो नहीं आता। तभी गांव के कुछ लोग मुखिया के पास आते हैं। मुखिया जी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों? मुखिया जी, वो बूढ़े चाचा है ना? कौन बूढ़े चाचा? अरे वही जो अभी तुम्हारे पास से गए हैं, वही बूढ़े चाचा मुखिया जी। हाँ, क्या हुआ उन बूढ़े चाचा को? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ मुखिया जी, लेकिन अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हमें जरूर कुछ हो जाएगा। क्या हुआ? पूरी बात तो बताओ, तभी तो कुछ बात का पता चलेगा। मुखिया जी, उस बूढ़े चाचा की शिकायतें और सलाह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसे गांव के सभी लोग से शिकायत है। उसने गांव के सभी लोगों की नाक में दम कर दिया है मुखिया जी। बात तो तुम सही कह रहे हो। उस चाचा से तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन करे क्या, कुछ समझ में भी तो नहीं आता। क्या तुम्हारे पास कुछ सुझाव है? अगर तुम इसका कुछ इलाज कर सको तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, किसी को भी इस बात का कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। लड़के पैसे के लालच में उल्टे सीधे सुझाव देने लगे। एक लड़का बोलता है, मुझे लगता है उसे कहीं घूमने भेज देना चाहिए। अरे मूर्ख, उसे कहीं भी भेजोगे आएगा तो वो घर पर ही ना। तुम्हारी बेवकूफी की भी हद है। तभी दूसरा लड़का बोलता है, मुझे लगता है उसकी तरफ देखना ही बंद कर दिया जाए, या जहाँ वो जाए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तब कैसा होगा मुखिया जी? तेरा सिर, किसी के पास कोई ढंग का सुझाव है भी या नहीं? तभी तीसरा लड़का बोला, मेरे पास एक विचार है। क्यों ना हम उस बूढ़े चाचा के सामने सारी शिकायतें करें। जितना वो हमें परेशान करता है, हम भी उसे उतना ही परेशान करें। हाँ, ये सही विचार है। कल से तुम सभी बारी बारी बूढ़े चाचा के पास जाना और बिना बात की शिकायत करना और उसे सलाह देना, तभी उसे पता लगेगा कि परेशान होना क्या होता है। अगले दिन एक लड़का बूढ़े चाचा के पास जाता है और कहता है, चाचा, अरे ओ चाचा, आज मेरी गाय के बछड़े ने आज गाय का सारा दूध पी लिया है। बताओ अब क्या होगा? कहाँ से आएगा दूध? बताओ। दूध? मुझे क्या पता कहाँ से आएगा तुम्हारा दूध, इससे मुझे क्या, भागो यहाँ से। तभी दूसरा लड़का बूढ़े चाचा के पास पहुँचता है। चाचा, मेरे घर का हीटर खराब हो गया है, बताओ क्या करूं? कुछ सलाह दो चाचा। वैसे तो सबको सलाह देते फिरते हो। अरे मैं क्या करूं, तेरा हीटर खराब हो गया हो तो भाग जा यहाँ से, दिमाग खराब मत कर। फिर तीसरा लड़का बूढ़े चाचा के पास आता है।
चाचा, आज कितनी गर्मी हो रही है ना। मैं आज काम पर भी नहीं गया। बताओ आज इतनी गर्मी क्यों हो रही है, इसे कुछ कम करवाओ। अरे गर्मी ज्यादा हो रही है तो मैं क्या करूं? क्या मैं इसे कम करवा सकता हूं? तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अब पता चला ना चाचा कि जब तुम दूसरों को परेशान करते हो तब उन्हें कैसा लगता होगा। क्या सोचा है कभी इस बारे में? अब अकल आई चाचा। चाचा को उस दिन अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया।